इसराइल का ईरान के फौजी अड्डों पर हमले के मंसूबे का इंकशाफ। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइल ने रद्द-ए-अमल दिया तो ईरान की एटमी मराकज़ ईरानी इनकलाबी गार्ड्स के अड्डों और इंटेलिजेंस मराकज़ पर हमला करेगा। साबिक इसराइली ने इसराइल से ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर हमले का मुतालबा कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक नतफाली बेनेट ने कहा कि पहली बार हमारे पास खौफनाक रद्द-ए-अमल के खौफ के बगैर ईरान पर हमले की सलाहियत है। ये वाहिद मौका है जब ईरानी हुकूमत और जौहरी प्रोग्राम को नुकसान पहुँचाने की कानूनी हैसियत और सलाहियत दोनों मौजूद हैं। इजरायली फौज का सरबराह हिज़्बुल्लाह लॉजिस्टिक हेडक्वार्टर सुहेल हुसैनी की हिलाकत का भी दावा। मशरिक़ वस्ता कशीदगी का मनफी असर पाकिस्तान पर पड़ने का खदशा है। खाम तेल ब्रेंट की कीमत $70 से बढ़कर $79 से $80 फी बैरल तक पहुँच चुकी है, जो $100 बैरल तक जा सकती है। पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल कमी का रुझान देखा जा रहा है। अब इस तसलसल को बरकरार रखना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है। आवाम की मुश्किलात बढ़ने का खदशा है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म का मुतवक्किल दौरा पाकिस्तान। डेट रिफाइनिंग प्रोफाइलिंग का इम्कान है। सीपैक के तहत बिजली मनसूबों के $15 अरब 40 करोड़ डॉलर कर्ज की रीप्रोफाइलिंग का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक डेट रीप्रोफाइलिंग से पाकिस्तान के मजमूई अदायगी का बोझ $1 अरब 22 करोड़ डॉलर से बढ़ जाएगा। अदायगी में 5 साल की तोसी से इसका हुजम 15.4 अरब से बढ़कर 16.62 अरब डॉलर हो जाएगा। पाकिस्तान का प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड और चीनी कंपनियां MOU पर दस्तखत करेंगी। डेट रीप्रोफाइलिंग में 3 साल तक चीन की अदायगी न करने की तजवीज़ भी शामिल है। डेट रीप्रोफाइलिंग MOU की मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। पाकिस्तान ने $3.2 अरब डॉलर गैर मुल्की कर्ज के वादे हासिल कर लिए। बैरूनी कर्जों के गैप पूरा करने के लिए $3.2 अरब डॉलर की यकीन दहानियां मिल गईं। पाकिस्तान ने $1.2 अरब डॉलर के तेल से सहूलियात का वादा सऊदी अरब से ले लिया। $1 अरब डॉलर के तजारती कर्ज का वादा दुबई इस्लामी बैंक से भी खास कर लिया गया। हुकूमत ने $60 करोड़ डॉलर का वादा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और $43 करोड़ डॉलर कर्ज का वादा इस्लामी तरक्याती बैंक से लिया है। हुकूमत से मिलकर मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशा है। स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का वफाक ऐवान हाई सनत व तजारत के अवार्ड तकरीब से खिताब। कहा कि मुल्क में सस्ती तवानाई के हुसूल पर तवज्जो मरकूज है। ऐसी सनतों की ज़रूरत है जो हमारे लोगों को खुशहाल करें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की नई बुलंदियों का सफर जारी। स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम, 85,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 753 पॉइंट्स का इजाफा 85,663 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में तेजी पर सरमायादारों का एतमाद बहाल। छोटे और मतवसत कारोबारों के लिए अच्छी खबर है। स्टेट बैंक का SMEs की फाइनेंसिंग बढ़ाने का फैसला। एलामी के मुताबिक स्टेट बैंक ने छोटे कारोबारों को कर्जे की हद 10 करोड़ तक बढ़ा दी है। मतवसत कारोबारी अदारों के लिए कर्जे की हद 50 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम शंघाई ताउन तंजीम इजलास के बाद पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की कोशिश है कि सियासी जमातों की भरपूर मुशावरत से आईनी तरमीम लाई जाएँ। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बहस और इत्तफाक कराए के बाद आईनी तरमीम पर वोटिंग होगी। आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत ने सरबराह जुआए मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ मान ली। मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम पर अपना मसवदा 2 से 3 रोज़ में हुकूमती टीम के हवाले करेंगे। मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त भी दायर। सुप्रीम कोर्ट जजेस के दरमियान तलखियां दूर करने के लिए जस्टिस याह्या अफरीदी मुतहरिक। ज़रा के मुताबिक जस्टिस याह्या अफरीदी ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से बातचीत की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी मामले पर ताउन की यकीन दहानी करवा दी।
पार्लिमानी रहनुमाओं का स्पीकर अयाज सादिक को खत, इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तों का फैसला न करने पर इजहार तशवीश। स्पीकर कौमी असम्बली को इलेक्शन कमीशन से जल्द फैसले के लिए दरखास्त कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत लिख दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान को भी इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत, इंतखाबात तरमीमी एक्ट 2024 के फौरी नफाज का मुतालबा। पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान का ख़वातीन और अक़लियतों के पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से खुसूसी इजलास आज होगा। वफाक के ऊपर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं। इस तरह के वाक़यात दोबारा 2014 और 15 को जो कुछ किया गया और पाकिस्तान के खिलाफ नापाक का जो अज़ाइम थे दुश्मनों के, उसका ये रेप्लिका है। 2014-15 में डी चौक के ऊपर PTI ने और उनका जो बानी है उन्होंने कई माह यहाँ पर धरना दिया गया। KP से वज़ीर आला की सरबराही में फायरिंग की। उनके जो जुलूस थे उसमें ये बात अब इट इज़ एस्टेब्लिश्ड बियॉन्ड एनी रे ऑफ डाउट कि उनके जुलूस में अफगान थे शहरी, उनके जुलूस में सरकारी पुलिस के लोग थे। ये जो एक जत्था है उसको ये मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। 2014 जैसे धरने वाली साजिशें दोबारा नहीं होने देंगे। PTI धरनों जुलूस से मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके मुल्क की जड़ें काटने की साजिश की गई। एक जत्थे को यह मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। जहाँ जत्थे और अफरा तफरी हो वहाँ कौन सरमायाकारी करता है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से इजहार ख्याल, कहा कि अली अमीन गंजापुर के काफिले में मुसल्लल लोग अफगानी और पुलिस एहलकार शामिल थे। IG इस्लामाबाद को ना हटाए तो दारुल हुकूमत पर धावा बोलेंगे। अली अमीन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खिताब के दौरान एक बार फिर वफाक पर चढ़ाई की धमकी दे दी। KP असम्बली में शदीद हंगामा आ रहा है, लातने और मुक्के चल गए। PTI के नेक मोहम्मद वजीर और PTI पार्लियामेंटेरियन के रुकन इकबाल वजीर में तकरार हाथापाई तक जा पहुंची।